सेम ऐसे ही हम 11 से करके देखेंगे। 11 का नियम क्या कहता है कि एक को छोड़कर एक प्लस करना है। तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस में एक्स, 3 और 8 11, 3 8 11, 11 और 7 18, तो 18 तो ये हो गए प्लस में एक्स। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 0 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 6 और 2 8, तो 18 प्लस एक्स बराबर 8, तो 8 इधर आके क्या हो जाएगा, बचेगा 10 प्लस एक्स। तो यानी कि 10 में ऐसा क्या जोड़े जो 11 से विभाजित हो जाए। तो एक जोड़ सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1, और y की कितनी आई थी 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 3x प्लस वाई। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू अभी भी आई है 1, प्लस के y की थी 2, तो 3 एकम 3 और 2 5, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है कि यदि 7 अंकों वाली संख्या ये दे रखी है 134x प्लस के 58y 72 से विभाजित है, तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। ये सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है तुम्हें। 9 अट्ठे 72, तो 9 का नियम क्या कहता है, पहले जोड़ लेंगे, और 8 का नियम लास्ट के अंतिम 3 अंक निकाल लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 58y। 8 सत्ते 56, यहाँ बचेगा 2y, तो 2y में 8 या 24 होता है, तो 24 के लिए 4, यहाँ पर आ जाएगी 4 वैल्यू, और 9 का नियम निकाल लेंगे। प्लस करने के बाद में आप निकाल लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि 24x 9 से विभाजित है, जहाँ x एक अंक है तो x का मान ज्ञात करो। तो वो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम 9 से विभाजित कर देंगे। तो जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6 प्लस x, ऐसी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 6 और 3 9, 3। ये तो बहुत ईजी है। अब ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को देखो, कौन सी संख्या 25 से विभाजित है। 25 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंकों को हम 25 से डिवाइड करेंगे, या फिर अंतिम 3 अंकों को। तो पहले तो देख लो अंतिम 3 अंकों को देख लो, 25 दूनी 50, यही हो जाएगा। ये कह रहा है यदि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है तो एक के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखो 6 का नियम क्या कहता है, 2 तिया 6, कि पहले संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। जब 3 से सारी संख्याएं विभाजित हो रही है, यहाँ पे एक के स्थान पर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब 0 हो जाएगी तो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें क्या लिख देंगे, हम एक के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या बता दो कौन सी आ जाएगी। तो यदि हम 6 लिखते हैं यहाँ पर, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी फिर। और अगर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। और अगर हम 6 लिखते हैं यहाँ पर, तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, कैसे कि जैसे ये लिख रहा है 3 6 7, तो इनमें इकाई अंक बताओ कौन सा है। तो इकाई अंक कौन सा है, इसमें 7 है। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे दे देगा 123 प्लस के 225 में इकाई के अंकों का योग करके बताइए क्या आएगा। तो हम इकाई का स्थान हमारा इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो बस इकाई का अंक जोड़ देंगे, 3 और 5 8 इकाई अंक। सेम क्वेश्चन ये है, इसमें आ जाएगा इकाई के अंक को जोड़कर बताओ। तो इकाई के अंक इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 9 है, इसमें 2 है, जोड़ दो सभी को, 16 आ गया। और 16 में भी कौन सा इकाई का अंक बताना है ना हमें, तो 6 आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसका है, ये आप क्वेश्चन करिएगा। 2 तिया 6, 5 दूनी 10, तो इकाई का अंक क्या आएगा 0। क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बताओ, 4 5 का स्क्वायर बताओ, ये आ जाएगा। किसी भी संख्या की अगर वैल्यू ऊपर घात में 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। जैसे 222 की 0 है 1, 619 की, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या है और उसकी पावर 0 है तो 1 आ जाएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 है तो उनका इकाई अंक वही होता है। जैसे इकाई के स्थान पर इसमें देखो दे रखा है 5, तो इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। इसमें दे रखा है 1, तो इसका इकाई का अंक 1 ही आएगा, चाहे इसकी पावर कुछ भी हो।
इसमें इकाई का अंक कितना है 6, तो इसमें 6 ही आएगा। इसमें इकाई का अंक 0 है तो 0 ही आएगा। इसमें 1 है तो 1 ही आएगा, और 6 है तो 6 ही आएगा। इसमें इकाई का अंक क्या है 2। अब इसको करेंगे अलग तरीके से। इसमें क्या होता है, कोई भी अगर इन 4 इकाई के अंकों के अलावा कोई और वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, उस इकाई के अंक को ले लेते हैं और जो पावर होती है उसके पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये दे रखी है 122, तो 2 की पावर 33 ले लेंगे और बटे में 4, 4 को 33 से डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू बचेगी, इसमें हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, नहीं बचता है तो उसका नियम अलग है। जब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचता है 1, तो जो शेष आएगा वो हम उसकी पावर पर चढ़ा देंगे, तो 2 की पावर 1, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 2। अब जैसे ये है 438 है तो 8 ले लेंगे, 8 की पावर लिख देंगे 515, और बटे में वही नियम 4 से विभाजित करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 3 शेष बच रहा है, तो अब 8 की पावर 3 चढ़ जाएगी। अब 8 की पावर 3 चढ़ जाएगी तो 8 अट्ठे 64 आ गया, और 4 है 8 चौका 32, तो क्या आ जाएगा 2। इकाई का स्थान पर 2 ज्ञात कर देंगे। ऐसे ही ये है 4 3 9 7, 7 की पावर ये है 348, तो हम क्या करेंगे 7 की पावर ले लेंगे 348, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी कर देंगे। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि अगर शेषफल 0 हो तब क्या किया जाए, तो जब शेषफल 0 हो तो हम उसकी घात 4 ही चढ़ा देते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में तो 7 की घात 4 कर लेंगे, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 नीम 81, 1 आ जाएगा इसका। ये आप करके देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन है ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, ये आप खुद सोल्व करेंगे।